नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। धनतेरस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे धन की खूब वर्षा हो आप लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन धन की वर्षा होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। एसएससी सीजीएल 2025 का रिस्पॉन्स की आउट हो गया है और ऐसे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चर्चा ज़ोरों शोरों पे है। एक वीडियो इससे पहले मैंने आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बनाई थी, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे यूजुअली मैं पर्सनली वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो मुझे लगा कि डेटा के बेसिस पे एक एआई से निकलवा के देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कटअप दे रहा है वो डेटा। और वो एक्सपेक्टेड कटअप मैंने आपके सामने रखा था। और अगर आपको याद हो, अगर आप में से किसी ने वीडियो देखा था, तो एआई ने प्रिडिक्ट किया था कि 160 से लेके 162 नॉर्मलाइज जो है कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकता है जनरल कैटेगरी के लिए, और इसी रेंज में लगभग 150 से 160 के बीच में ओबीसी कैटेगरी के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ रह सकता है। उस वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि सर ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, रैंक मित्र का डेटा आपने खुद भी सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपको उसे देखना चाहिए। वैसे मैं एक्सपेक्टेड कटअप की वीडियो नहीं करता हूँ। बहुत पुराने समय में 2016, 17, 18 इन सालों में, क्योंकि मैं उसी सालों में एग्ज़ाम दे के पास होके आया था, तो उसको बहुत अंदाज़ा हुआ करता था, बहुत क्लोज था, तो उस पर टाइम पे एक दो बार वीडियो किया था। पर 17 के बाद, 18 के बाद आई थिंक पिछले 4-5 सालों में कभी एक्सपेक्टेड कटअप पे वीडियो नहीं किया। तो मुझे लगा कि एआई अच्छा कैलकुलेट कर देगा। मैंने काफ़ी रीजनिंग भी की थी, मैंने आपको काफ़ी सारा डेटा दिखाया था। फिर कमेंट सेक्शन में रीड करने के बाद मुझे लगा कि अच्छा, एक बार अच्छा डेटा स्टडी करते हैं और क्लियर और डेप्थ जाके, तो मैंने डेटा को स्टडी किया है। और इस वीडियो में मैं अपना टेक ऑन बताने वाला हूँ कि क्या मुझे लगता है उस डेटा को स्टडी करके क्या एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। बहुत सारे शिक्षकों ने आपको ये बोला कि कटअप 130 जा सकता है, और एआई कह रहा है 160-62 तक एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। ऐसे में बच्चे, ये बहुत बड़ा रेंज हो गया, 5-7 नंबरों का रेंज होता है तो आदमी को समझ में आता है कि चलो अंदर होंगे या बाहर होंगे। और प्री आपका वैसे ही क्वालिफाइंग नेचर का है, नंबर जुड़ने नहीं है, तो बस आपको एक मौका चाहिए मेंस में अपीयर होने का, ताकि मेंस अच्छे से दे सको, क्योंकि प्री वैसे भी आपका अच्छे से नहीं गुजरा है। आपको पता है कि भाई सर्वर का इशू, माउस का इशू, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, प्रोटेस्ट, इन सब के बीच, मानसिक तनाव और दबाव के बीच में आपने पेपर दिया है। मैथ और रीजनिंग का पेपर आसान आया है, जीके और इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है। साथ में अगर आप ये देखो, री एग्ज़ाम जिनका कराना चाहिए उनका री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया। किस बेसिस पर री एग्ज़ाम किन बच्चों का कराया गया, उसमें से कुछ पता नहीं, 70% ज़्यादा बच्चों ने ये बोला कि उनका री एग्ज़ाम तो होने नहीं चाहिए था, पहली बार ही पेपर में कोई इशू नहीं था, तो किस बेसिस पे री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। तो बहुत सारी ऐसी चर्चाओं के बीच में इस टाइम पे जो ज़रूरी चीज़ है कि पेपर अगर हो ही रहा है, कोर्ट अगर फैसला नहीं सुनाता है एग्जामिनेशन रद्द होने का, तो सभी बच्चों को ये मतलब उम्मीद लगाना होता है कि वो मेंस की तैयारी करे या ना करे। तो मेरी हाथ जोड़कर सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप क्वालिफाई करो या ना करो मेंस के लिए, लेकिन आपको इस टाइम पे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर प्री और मेंस की तैयारी में डिफरेंस पूछोगे तो कुछ नहीं, वही सब्जेक्ट है प्री में, वही सब्जेक्ट है मेंस में। नंबर ऑफ क्वेश्चन का चेंजेस है, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस वही है, वही आगे चल के पढ़ना है। तो कोई बच्चा अगर मेंस की तैयारी करना स्टार्ट भी कर देगा, तो क्या ही फर्क पड़ेगा अगर वो प्री में फेल हो जाएगा। कम से कम उसकी अगली साल की तैयारी, उसकी सीएचएसएल की तैयारी, उसके सीपीओ की तैयारी, एमटीएस स्टेनो की तैयारी, इनकी तैयारी तो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यही सारे सब्जेक्ट है आपके सारे पेपर में आना है। और एसएससी का अपना ही टेक ऑन है कि भाई इसी पैटर्न पे पेपर लेना है, क्योंकि अब वेंडर बदल गया है। अब ये वेंडर जब तक हम भगवा नहीं लेते कोर्ट से, तब तक इसी वेंडर के साथ आपको जो है मैनेज करना पड़ेगा, अपना शोषण करवाना पड़ेगा। अब आते हैं असल मुद्दे पे कि क्या मुझे लगता है डेटा को स्टडी करके। अगर पिछले डेटा की बात करें तो पिछला डेटा मैंने खूब आपके साथ शेयर किया है, साझा किया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताया था कि एआई ने ये प्रोडक्ट किया है कि 160 से 162 जा सकता है। पर अगर आप डेटा को, रैंक मित्रा के डेटा को स्टडी करोगे, 1 लाख बच्चों का डेटा है, मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। चल ध्यान से इस डेटा को अपन सब लोग मिलकर साथ में करते हैं डेटा को, ठीक है ना। ये डेटा को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता है कि 15,000 से ज़्यादा वैकेंसी है आपके पास, 15,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। 15,000 से ज़्यादा वैकेंसी होने का मतलब है कि कम से कम में 2.5 लाख के आसपास बच्चा प्री क्वालिफाई करेगा। इतना जो है एसएससी मेंस के लिए जो है लेके चलेगी। अगर इतना मेंस के लिए लेके चलेगी, अगर 15 गुना लेके चलेगी, 15-16 गुना लेके चलेगी, तो मतलब 2.25 से 2.5 लाख के आसपास बच्चा क्वालिफाई करेगा। इतना मोटा मोटा है। अगर मैं इन जनरल इस डेटा को अगर ध्यान से देखूं, और अगर मैं 135 मार्क्स जो बच्चे स्कोर किए हैं 1 लाख में, 135 मार्क्स या उसके ऊपर जिन बच्चों ने स्कोर किया है, सब बच्चे मिला के, चाहे वो यूआर कैटेगरी के हों, चाहे ओबीसी कैटेगरी के, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हों, चाहे एससी कैटेगरी के हों, चाहे एसटी कैटेगरी के हों, ये सारा मिला के 20,000 डेटा है। अगर इन 20,000 डेटा को हम ये मान लें कि सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं, सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूआर कैटेगरी में आते हैं, तो इस डेटा को अगर एक बेसलाइन माना जाए, इसमें 13 का अगर गुणा करें
तो 13 दूनी 26, 2.6 हो जाएगा, 0.6, इसका अगर 13 गुना करें तो 2.6 लाख होगा। अगर इसको अगर गुणा करें 13 से, क्योंकि 1 लाख का डेटा है, 13 लाख के आसपास अपीयर हुए हैं, तो 13 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 गुणे 13, तो ये हो गया 169 लाख। तो समवेयर बिटवीन जो ये है ना 140 से 135, इसके बीच के जो मार्क्स है यहाँ पे, या 135 मतलब थोड़ा नीचे या ऊपर, इस रेंज में अगर सबको जनरल कैटेगरी में मान लो और सबको अगर क्वालिफाई कराना हो तो लगभग इस रेंज में लाई करेगा। अब क्या होगा, जब कैटेगरी वाइज होगा तो कुछ जनरल कैटेगरी के बच्चे बाहर होंगे, कुछ नीचे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो इसमें से कुछ लोग बाहर होंगे और नीचे से कुछ लोग अंदर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो ध्यान से देखो, तो जो मुझे लगता है कि अगर आप नॉर्मलाइज स्कोर लोगे, ये तो रॉ स्कोर है, अगर नॉर्मलाइज स्कोर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका समवेयर 140 से लेके 150 के बीच में आपका यूआर का जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। जो मेरा टेक ऑन है 140 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो ये डेटा सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि 1 लाख बच्चों का डेटा आ पाया है। अभी इसमें से 12 साढ़े 12 लाख बच्चे मिसिंग हैं जिन्होंने डेटा अपलोड नहीं किया हुआ है। तो जितने अलर्ट, जितने एक्टिव बच्चे हैं, जितना ज़्यादा मेहनत से पढ़ रहे होते हैं, वो ऑलरेडी ऑनलाइन एक्टिव होते हैं, वो यहाँ पे डेटा भर देते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ऑनलाइन डेटा नहीं दे रहे हैं और बहुत ब्रिलियंट हो, तो बहुत बच्चों के स्कोर इनसे कम भी हो सकते हैं। लेकिन जो डेटा है वो डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि 140 से 150 के बीच में है। मैं रैंक प्रेडिक्टर तो नहीं हूँ स्पेशली, ना ही इस पर बहुत सारा मैंने काम किया, लेकिन ये डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि ये डेटा ऐसा जा सकता है। तो जो एआई प्रिडिक्ट कर रहा था 160 162 का जो कट ऑफ, अगर एआई की बात करें, जो एआई ये सजेस्ट कर रहा था कि नहीं 160 से 162 जाना चाहिए, तो जो मुझे लगता है कि जो एक्चुअल कट ऑफ रहेगा 140 से लेके 150 के रेंज में रहेगा। ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, अगर ये 140 से 150 के बीच में रहेगा तो 130 से लेके 140 के बीच में रह सकता है, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस को लेके देखें तो जो मुझे लगता है 135 से लेके 145 के बीच में इनका कट ऑफ रख सकता है। एससी कैटेगरी का देखें तो मेरा मानना है कि 120 से लेके 130 के बीच में रह सकता है, और इधर 110 से लेके 120 के बीच में रह सकता है। ये थोड़ा लंबा रेंज है, अगर इस रेंज में आप लाई करते हो तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, आपको मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक ये जो डेटा है ना, इस डेटा को देख के एक मियर एजम्पशन है कि इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि डेटा इतना नहीं सजेस्ट कर रहा है कि इतने बच्चों के स्कोर इतने ज़्यादा हैं। समझ में आई बात? इतने बच्चों के स्कोर इतने ज़्यादा, और जो फ्लक्चुएशन है पुराने स्टाइल में नहीं होने वाला है, क्योंकि इक्वी परसेंटाइल मेथड में बहुत ज़्यादा मार्क्स प्लस माइनस नहीं होंगे, 5-7 नंबर ऊपर या 5-7 नंबर नीचे होंगे, बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर इस रेंज में अगर आप लाई करते हो तो आप अपने मेंस की तैयारी कर सकते हो। और पिछली वीडियो में मैंने साफ साफ बताया था कि पिछली वीडियो जो है वो एआई का प्रेडिक्शन था, एआई क्या प्रेडिक्ट कर रही थी वो है। अब एआई से मैंने 4-5-6 बार रीजनिंग किया कि नहीं ठीक है यार, ये कट ऑफ नहीं, ये कट ऑफ जानी चाहिए, बट द डेटा सजेस्ट दैट कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। फाइनल मेरा टेक ऑन तो यही है, लेट्स सी कि क्या कट ऑफ जाता है। और आप सभी बच्चों को स्पेशली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस बार फेल भी हो जाए वो निराश मत हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं हम फेल हो गए, एक्चुअली आपको ये धारणा थोड़ी बदलनी पड़ेगी कि हम फेल नहीं होते, हम सीखते हैं। आपका काम यही होता है कि भाई अगर किसी चीज़ में फेल होते हो तो उसमें सीखो। आप इस साल आपने कुछ सीखा होगा, परेशानियां सीखा होगा, जिल्लत सीखा होगा, सब कुछ सीखा होगा। हमारा वातावरण ही खराब है, तभी तो हम सरकारी नौकरी की तरफ आए, मतलब हम गरीब रहे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम तैयारी करें या ना करें, हमारी तो मजबूरी है। तो आपको मजबूत खड़ा होना पड़ेगा। हर साल आपको पता है, जैसे इस साल सिर्फ 15,000 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, 13.5 लाख बच्चे अगर एग्जाम देने गए हैं, भरे तो फॉर्म कितने भी हैं, तो आपको पता है कि भाई 15,000 ही सेलेक्ट होंगे, बाकी सारे बच्चे तो फेल ही होंगे। तो किस लिस्ट में आप आते हो, उस 15,000 की लिस्ट में आते हो या बाकियों की लिस्ट में आते हो? बाकियों की लिस्ट काफ़ी बड़ी है, तो बाकियों को दोबारा उठ के खड़ा होना पड़ेगा। CHSL के एग्जाम में, MTS के एग्जाम में, CPO के एग्जाम में, किसी अदर एग्जाम में अपने को जगह ढूंढना पड़ेगा। 1 साल में, अगले 2 साल में, अगले 3 साल में ये स्ट्रगल करके फिर आपको फाइनली जो है कोई ना कोई सीट तो लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बच्चा लोग इतना ही, और अगली वीडियो में फिर वापस मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और मस्ती से पढ़ाई करते रहिए।